ये वो भूमि जहां नारायण और शिव साथ, और ये निश्चित बता दिया। ये दुनिया के लोगों ने भेद करा है कि हम विष्णु वाले हैं, हम नारायण वाले हैं, हम राम वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम दुर्गा वाले, हम दत्त वाले, हम ये वाले, हम वो वाले। ये जो नाटक करते हैं ना कि हम ये वाले, ये वाले, ये वाले, वो कहीं के वाले नहीं रहते। हम तो शंकर जी को मानते ही नहीं, हम शंकर जी का प्रसाद लेते ही नहीं, हम शिव जी के मंदिर जाते ही नहीं। अरे भले मंदिर मत जाओ, भले तुम प्रसाद मत खाओ, भले शिव पर एक लोटा जल मत चढ़ाओ, पर शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में कहा गया कि आप शंकर को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान का प्रसाद खाएं ना खाएं, आप शंकर भगवान को नमन करें ना करें, पर एक काम जरूर करो कि शंकर की निंदा मत करो, क्योंकि वो आपका जीवन नरक कर देगा, वो आपका जीवन बेकार कर देगा। शिव निंदा नहीं करता। शंकर का कोई भक्त है तो उसकी भी निंदा नहीं सुनना, हमको न निंदा सुनना न निंदा करना। अच्छे विचार हमारे सामने हैं। देखिए, धन और बल भगवान सबको देता है। भगवान धन भी बहुत देगा और बल भी बहुत देगा, पर अच्छे विचार भगवान सबको नहीं देते। धन और बल ये दोनों भगवान सबको देगा, पर अच्छे विचार नहीं देगा। धन और बल इसलिए देता है क्योंकि धन और बल मिलेगा तो तू उस धन और बल को गलत जगह लगाता रहेगा, गलत जगह काम में लेता रहेगा। अच्छा विचार धन और बल के साथ मिल जाए तो समझ लो कि धन का भी सदुपयोग हो गया और बल का भी सदुपयोग हो गया। धन और बल का यदि सदुपयोग हो गया तो समझ लो कि अपना आने वाला जीवन अपन ने संवार लिया, सुधार लिया, फिर अपने को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। धन और बल ये मिलेगा, पर उसके साथ में अच्छी सोच, अच्छा विचार, श्रेष्ठ विचार धारणा, अच्छी सोच हमको मिलती रहनी चाहिए। सास विचार करती है मैं बहू को बदल दूंगी, तुम कभी बदली? हर व्यक्ति ये सोचता है मेरे यहां जो नौकर काम कर रहा है मैं नौकर को बदल दूंगा, मैं इनको बदल दूंगी, मैं अपने रिश्तेदार के विचार बदल दूंगी, मैं उनको बदल दूंगी। सास सोचती है कि मैं बहू का नेचर बदल दूंगी। आप अपने आप को कभी नहीं बदल पाए तो क्या दूसरे का नेचर बदल पाओगे? विचार करिए। जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया कि अब बहू आ गई है, संभालेगी, अपने को ज्यादा बोलना नहीं है, माना अपनी आदत है छोटी छोटी चीज में मिनट निकालने की, छोटी छोटी चीज में टॉर्चर करने की, छोटी छोटी चीज में गलतियां निकालने की, पर अब मैं गलती नहीं निकालूंगा। यदि आप अपने आप को बदल लिए होते तो ये निश्चित है कि जो बहू तुम्हारे यहाँ आई है ना वो अपने आप बदल जाती, पर हम अपनों को नहीं बदल रहे, हम तो उसको बदलने लगे। कल की आई तो मुझे बदलेगी, फिर एक दिन तो कहने में आ ही जाता है मुझको तो अच्छा नहीं बदल पाया, तो तू कल की आई क्या बदलेगी? तो बहू ने भी कह दिया तो फिर मुझे बदल के बता दुज्जा। उसने भी कहा कि तुम मुझे बदल के बता। शिव महापुराण की कथा कहती है
बदलाव कैसा चाहिए ये सती माता का चरित्र कहता है, बदलाव कैसा चाहिए ये माता पार्वती का चरित्र कहता है, बदलाव कैसा चाहिए ये माता उमा का चरित्र कहता है, बदलाव कैसा चाहिए ये रिद्धि सिद्धि का चरित्र कहता है। जिस दिन गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि जब घर में आई, शंकर भगवान के चरणों में पार्वती जी बैठ गई। पार्वती जी शंकर भगवान के चरणों में बैठ गई। पार्वती जी बैठती थी हमेशा शंकर भगवान के बाजू में, पर बहू आने के बाद में पार्वती जी कहां बैठी हैं? बोलो जम के जरा, शंकर भगवान के चरणों में। क्यों? अगर आज मैं अपने पति का सम्मान करूंगी तो मेरी बहू देखकर भी अपने पति का सम्मान करेगी। और बहू आने के बाद आज की सासें कैसे बैठती हैं? सोफा पे पति तो वहीं दमक के ले, और फिर पति से ही कह देती हैं देखो तुम्हें तो फालतू बात मत करना, पहले बोल दे रही, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब उसने बहू के सामने कह दिया कि मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो बहू भी अपने पति से बोलती है कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो, मैं निपट लूंगी अपने हिसाब से। ये बोलना सिखाया किसने है? थोड़ा सा श्योर वाला महाराज गड़बड़ बोलता है, ये मानते हैं हम भी अपने आप को गलत मानते हैं कि हाँ कि हम थोड़ी कथा थोड़ी कड़ली बोलते हैं, तुम्हें लग सकती है पिसी हुई काली मिर्ची, मना नहीं, पर इस कथा के माध्यम से अगर एक घर भी सुधर, हम दूसरे को सुधारने का सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि बहू को सुधार। शंकर भगवान के साथ में पार्वती जी उनके पास में उनके बाजू में वाम अंग पर विराजमान होती थी, पर बहू जब घर में आ गई, रिद्धि सिद्धि जब घर में आ गई, तब माँ फिर पास में नहीं बैठी, फिर पार्वती जी शंकर भगवान के चरणों में बैठी हैं। उसको क्यों? क्योंकि बहू को कहकर नहीं समझाना है, बहू देखकर समझ जाएगी। पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे घर की है, अच्छे घर की थी, समझदार थी, इसीलिए तो आप अपने छोरे के लिए लेके आई। नहीं तो तुम तो हमेशा कहती थी मेरा छोरा हीरा, मेरा छोरा बढ़िया, मेरा छोरा बढ़िया। कभी किसी माँ के मुंह से तुमने बेटे की बुराई सुनी है? और लड़की से जब शादी करना रहती है तब माँ अपने बेटे को कमजोर बताती है, लड़की को अच्छा, अरे तेर से जोरदार है, तू तो 1920 छोरी इतनी बढ़िया मिली है, इतनी जोरदार। मतलब अपने मुंह से कह रही है कि मेरा छोरा 19 है और छोरी 20 है। जब कहती है जब अपनी बहू को लाना होता है, नहीं तो हमेशा कहती थी मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा। पर विवाह संबंध जब करना है तो कह देती बेटा कुछ नहीं, लड़की अच्छी है, 19-20 मत देखो, तू 19 वो 20, कोई बात नहीं, संबंध जमाना। तो आप बेटी को कहोगे कि तू ऐसा कर, अपने पति का सम्मान कर, अपने पति का आदर कर, अपने पति को चरणों में प्रणाम कर, सिर पे पल्लू रख, अपने पति को नमन कर, तू ऐसा कर। तो पहले झुकना, समझना, करना बहू को नहीं, पहले हमें पड़ेगा। हम सुधरेंगे। गायत्री परिवार वाले कहते हैं ना, तुम्हारे यहाँ कहते कि नहीं कहते? जरा बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जम के बोलो, युग बदलेगा। कब बदलोगे? कभी तो एक बदलाव का नियम आएगा, उसको बदलना जरूरी। वो सोच रही हम इसको बदल देंगे, वो सोच रही हम इसको बदल देंगे। अपने आप को जिस दिन हमने बदल लिया, पार्वती मैया रिद्धि सिद्धि के आने के बाद में शंकर जी के चरणों में जाकर बैठ जाती हैं, शिव जी को प्रणाम करती हैं, शंकर जी के चरणों का अभिषेक करती हैं, शिव चरणारविंद का रस स्वादन करती हैं, भगवान शंकर के चरणों का अनुमोदन करती हैं, शिव चरणारविंद का रस स्वादन करती हैं। ये देखकर रिद्धि सिद्धि भी भगवान गणेश जी महाराज जहाँ बैठते हैं, जब पार्वती जी शंकर भगवान की इतनी पूजन कर रही हैं, जब पार्वती जी शिव जी का इतना अनुमोदन कर रही हैं, जब पार्वती जी शंकर भगवान के चरणों की पूजन कर रही हैं, तो रिद्धि सिद्धि देखकर, ये भी कोई साधारण घर की नहीं थी, इनका नाम था रिद्धि सिद्धि, जिनके घर में वैभव और संपदा भरी हुई थी। इतने जोरदार परिवार से विश्वरूपा जी के घर से आई थी, जिनके पिता का नाम प्रजापति विश्वरूप था, जिनके यहाँ संपदा की कमी नहीं थी। ये रिद्धि सिद्धि इतने करोड़पति के घर की बेटी थी, और कहाँ कैलाश पर शंकर भगवान के गणेश जी महाराज की पुत्र वधु में बनी है, भगवान शिव की पुत्र वधु बनी है। जरा विचार करिए, जिनके यहाँ करोड़ों की संपदा थी, अंबारियां थी, गाड़ी बंगले थे, प्रजापति विश्वरूप की बेटी रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के साथ में भी है। तो
इन्होंने चाहती तो ये अपनी शान दिखाती, हम काय को नमन करें, हम काय को प्रणाम करें, हम काय को बोले, पर नहीं। उन्होंने देखा सासू माँ शिव जी की आराधना कर रही हैं, तो उन्होंने भी गणेश जी महाराज जहाँ बैठते थे, लिखते थे, सिंहासन पर बैठते थे, तो रिद्धि सिद्धि पंखा लेके चली जाती थी और पंखा डोलाया करती थी। जब भी रिद्धि सिद्धि का फोटो देखोगे वो सेवा करती हुई दिखेगी, टीवी का रिमोट लेके टीवी के सामने बैठी नहीं दिखेगी। मेरे आज की रिद्धि सिद्धि से निवेदन है, तुम जब फ्री होती हो तब हैंडसेट लेके बैठ जाती हो, और वो जब फ्री होती है तब रसोई घर से फ्री हुई और पति का पंखा झेलने बैठ जाती है। वो तो रिद्धि सिद्धि है जो पति का पंखा झेल रही, नहीं तो तुम तो उसकी बात नहीं झेलो आज के जमाने में। गजब। सिखाना पड़ेगा हमको, हमें बोलकर नहीं सिखाना है। हमें बोलकर नहीं सिखाना बिल्कुल। बहुत कठिन है बदलाव महाराज। आप किसको बदल रहे हो, कैसे बदल रहे हो, किसको बदलना चाहते हो? बहुत अहंकार में, अभिमान में लोग कह देते हैं तू मुझे जानता नहीं है। मेरे साथ में इतने सारे लोग हैं। एक राजनेता कह देता है मेरे साथ में पूरा गांव पड़ा हुआ है, मेरे साथ में इतने लोग खड़े हुए हैं। दिल से, मन से ये बात निकाल देना कि तुम्हारे साथ इतने लोग खड़े हुए हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं खड़े, ये तुम्हारे समय के साथ खड़े हैं। तुम्हारा समय अच्छा है इसलिए लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा समय बेकार आ गया तो एक को भी खड़ा करके बता देना तो गारंटी है तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। अपनी दबदबा, अपनी शान, अपनी शोहरत किसी को मत दिखाना कि मेरे साथ इतने सारे खड़े हैं। तुम्हारे साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता, तुम्हारे समय के साथ खड़े होते। अच्छा समय होगा तो ढेर खड़े मिलेंगे, बेकार समय आया सब गए। फोन लगाओ तो चौराहे पे दो नहीं मिलेंगे। फोन लगाओ कि 5,000 रुपए की जरूरत है, अरे साहब भी आया, बस मैं दुकान से निकल रही हूँ, आ रही हूँ। दुकान से निकला हुआ 9 बजे का, रात के 12 बज गए, अभी तक फिर फोन लगाया 5,000 चाहिए रे, बता तो सही, बस आया। जब समय अच्छा था तो ढेर तुम्हारे सामने थे, जब समय बेकार आया कोई तुम्हारा नहीं बचा। तो ये मत कहो कि मेरे साथ में हजारों लोग खड़े, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। तुम्हारे समय के साथ सब खड़े होते हैं। तुम्हारे साथ तो केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल मेरा महादेव खड़ा होता है, इसके सिवा कोई खड़ा नहीं। धन बहुत है, लोग जुड़ते जाएंगे। पैसा बहुत है, लोग जुड़ते जाएंगे। तुम्हारा वैभव बड़ा, लोग जुड़ते जाएंगे। तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा पद बड़ा, अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, ये बन गए, वो बन गए, तो लोग जुड़ते चले जाएंगे। तुम्हारा समय अच्छा चल रहा था इसलिए लोग तुमसे जुड़े हैं। जैसे ही समय बेकार हुआ लोग तुमसे कट जाएंगे, लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, समय के साथ सब खड़े होते हैं। समय के साथ सब तुम्हारे साथ तो केवल जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मरोगे तब तक केवल एक तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। कौन? जम के बोलो जरा। वो है देव अधिदेव महादेव। मां के गर्भ में भी तुम्हारे साथ था। क्यों?
उसका कारण है, लोग कहते हैं आप कैसे कह सकते हो कि महादेव ही थे? हम तो कहें विष्णु जी भी हो सकते हैं, ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि महादेव ही अंदर था? महादेव ही जन्म से लेकर मृत्यु तक था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, श्वास शरीर के प्रत्येक भाग में देवताओं का स्थान है, श्वास में देवता का स्थान है शंकर का। ये श्वास रूपी शिव जब तक है तब तक समझ लो कि तुम हो, और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया तो फिर शरीर नहीं रहेगा, फिर शव बन जाएगा। फिर शव की कोई कीमत नहीं है, शरीर की कीमत है क्योंकि शिव है। शरीर की कीमत शव की कीमत नहीं, शरीर की है, क्योंकि शिव है जब तक तुम्हारी कीमत है। आप रहो पर उसका गुणगान करते हुए, उसका स्मरण करते हुए। जब तक कृपा ना हो शिव की, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका भरोसा दृढ़ हो जाए तो समझ लो कि शिव मिल गया, तब मिला। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छटीला में कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करो, वो साधेगा, साधेगा। जाओ, जितनी बहुएं बेटे, नवयुवक बेटा बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम अपना कर्म करो, नौकरी की तैयारी करो, पढ़ाई की तैयारी करो, सर्विस की तैयारी करो। कर्म करना जरूरी है और कर्म के साथ में भगवान पर विश्वास करो। नामदेव जी महाराज जब भजन गाते गाते मंदिर में प्रवेश कर गए थे तो नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे छोड़ दिया गया था। कितना विश्वास होगा संत नामदेव जी का। कितना विश्वास। किसी ने कहा नामदेव जी तुम्हें मंदिर के पीछे लाकर डाल दिया है। नामदेव जी कहते हैं हर कंकर में अगर वो परमात्मा समाया है तो आगे और पीछे से क्या मतलब है। ईवे विठल उवे विठल, विठल बिना भव पार नहीं। नामदेव जी कहते हैं इधर उधर हर जगह तो विठल है। अगर भजन में बल होगा तो मंदिर का दरवाजा भी पलट जाएगा। और वो भजन के बल पर मंदिर का दरवाजा बदल गया, पीछे आगे हो गया और आगे पीछे हो गया। तब संत ब्राह्मण भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि तुम्हारी भक्ति को नमन करता हूं। भक्ति को नमन है। कर्म करो। नामदेव जी ने कर्म करना बंद नहीं करा, भजन गाते रहे, भजन स्मरण करते रहे, भगवान को याद करते रहे। तुम अपना कर्म करना है, सर्विस करना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दम से करो। सारे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जो भी देना है तुमको अच्छे दिल से दो, खूब पढ़ाई कर। और उसके साथ में शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी का विश्वास रखकर फिर एग्जाम कक्ष में जाइए, पढ़ाई के लिए जाइए।
फिर रिजल्ट बनाना, कैसा बनाना वो उसके हाथ में है। तुम अपना इंटरव्यू देकर आ जाओ, फिर वो निपट लेगा। क्या ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ, 3 घंटे की कोचिंग करते हो, 2 घंटे की ट्यूशन करते हो। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जैसे तुम ट्यूशन कोचिंग जिस तरह से जाते हो उसी तरह से वहां 3 घंटे के लिए, वहां 2 घंटे के लिए जाते हो। एक कोचिंग, एक ट्यूशन, शंकर जी के मंदिर में जाना भी चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जब कोचिंग और ट्यूशन, देखो अंतर आता है। जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़ते हो उसकी ड्यूटी परीक्षा हॉल में नहीं लग पाती, लगती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम जिसके यहाँ कोचिंग पढ़कर आए, तुम जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़कर आए, उसकी ड्यूटी तुम्हारे परीक्षा हॉल में नहीं होगी, ये निश्चित है। पर एक ट्यूशन जो सवेरे पढ़ रहे थे 1 लोटा जल चढ़ाने की, जिसने पढ़ाया वो टीचर तुम्हारे परीक्षा हॉल में भले ना होगा, पर सुबह जिस पर जल चढ़ा कर आए थे ये टीचर परीक्षा हॉल के अंदर जरूर मिलेगा। अंत समय में जब व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, व्यक्ति का कोई ऑपरेशन होने वाला होता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, उसका अंतिम समय चलता है, तो डॉक्टर भी कह देते देखो भाई हमने अपना काम कर दिया, अब तो अरे बोलो तो जम के उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक बड़ा डॉक्टर वहां बैठा है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक कोचिंग क्लासेस वहां चल रही है, डॉक्टर को भी मालूम है कि एक वो बैठा। अंत में अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान डॉक्टर भी, चाहे मुंबई का हो, चाहे पुणे का हो, चाहे दिल्ली का हो, कितना बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, वो भी कह देता है अब उसके हाथ में है, अब मेरे से जितना बना, हमसे जितना बना उतना हमने कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो फिर हम क्यों गलती करें, ये डॉक्टर अपना कर्म करेगा, हम उस डॉक्टर से भी अरदास लगा लें, एक फाइल उसके पास भी रख दें कि ये दुख की फाइल है, तो देख ले, तो समझ ले, इस फाइल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। उससे कहे तो एक मेडिकल के डॉक्टर से पूछा गया, जैसे कंपटीशन में बैठने वाली पीटी उषा से पूछा जाता था कि तू इतनी तेज कैसे दौड़ लेती है, पीटी उषा तू 1 नंबर पर कैसे निकल जाती है? तो पीटी उषा ने कहा था कि मेरे यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा है, मेरे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा है। मेरी दादी जी ने मुझसे कहा था जब भी तू दौड़ में घुटना नीचे टेकेगी और भागने के लिए तैयार होगी, उस समय पीटी उषा तेरे मन में एक बात याद कर लेना कि तेरी माखन की मटकी लेकर कृष्ण भाग रहा है और तू उसे पकड़ने जा रही है। तुझे ये नहीं देखना कि साथ कौन दौड़ रहा है, तुझे ये देखना है कि मुझे कृष्ण को पकड़ना है। कब तू पास हो जाएगी, कब आगे निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। वो पीटी उषा आगे निकलती ही थी क्योंकि माखन की मटकी पकड़ने जाती थी। एक मेडिकल के एक डॉक्टर से प्रश्न किया गया कि गोली को कैसे मालूम पड़ता है कि सिर दुख रहा है, गोली तो पेट में गई पर सिर पे लग करती है। गोली को कैसे मालूम कि घुटना दुख रहा है, तो गोली तो पेट में गई, लग घुटने को कर रही है। आंख दुख रही थी तो गोली तो पेट में गई पर आंख पे लग कैसे कर गई। कान दुख रहा था, गोली तो पेट में गई पर कान पर लग कैसे कर गई। कंधा दुख रहा था, गोली तो पेट में गई तो कंधे पर लॉक कैसे कर गई।
कोनी दुख रही थी, गोली खाई तो पेट में गई, पर कोनी पर लॉक कैसे कर गई? एक मेडिकल के डॉक्टर से पूछा गया कि ये गोली अपना काम उस जगह पर जाकर कैसे कर देती है? तो मेडिकल का डॉक्टर कहता है जैसे नीचे से करी हुई प्रार्थना परमात्मा सुन लेता है, उसी तरह गोली भी उस जगह पर असर कर देती है। गोली भी उस जगह पर असर कर देती है। डॉक्टर गोली लिखता है तब समझा कर लिखता है, ये गोली इस चीज की है, ये गोली इस चीज की है, ये गोली इस चीज की है, इससे ये दबाव बनेगा। अब तुमने जैसे ही गोली खाई तो आधा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ गया कि डॉक्टर साहब ने कहा बीपी बराबर हो जाएगा। मतलब सुनते से ही तुम्हारा बीपी डॉक्टर के यहाँ से आई और बीपी बराबर हो गया। मतलब तेरा विश्वास उस डॉक्टर के प्रति बढ़ गया था। उस तरह का विश्वास जिस दिन तुमने शंकर के प्रति बढ़ा दिया, शिव के प्रति बढ़ा लिया कि वो बेटा है मेरे साथ में, हर पल हर घड़ी हर क्षण वो मेरे साथ चल रहा है, तो फिर घबराओगे नहीं। फिर हर जगह पर पीटी उषा की तरह पार होते जाओगे, दौड़ते जाओगे, आगे निकलते जाओगे, पीछे पलट कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर कुछ देखना ही नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, हम तेरे भरोसे पर, और कुछ भी नहीं हमारे पास। हे बाबा, मेरे शंभू, मेरे ओघड़ी, मेरे दयाल, मेरे शंकर, जल है गहरा नाव पुरानी, जल भगवान शिव जो जीवन का सुख प्रदान करने वाला। सती मैया शंकर भगवान की आराधना में डूबने वाली और डूब कर रहने वाली, और शिव जी के साथ मंगल विवाह होने के बाद कथा सुनने के लिए गई। उस कथा में उनका मन, उनका चित्त नहीं लग पाया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कथा में जाकर बैठते हैं और मन नहीं लग पाता। कभी कभी ऐसा होता है। वैसे तो शिव महापुराण का विश्वास कर रहा है कि अपना घर छोड़कर इतनी दूर, सब इतना कहीं 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100, 150, 200 किलोमीटर दूर से आप लोग कथा सुनने पधारे हो, तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ जी को दिल में बिठाकर ही कथा सुनने आए होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका मन कथा में ना लगे, नहीं तो दिल लेकर आए हो तो दिल लगा कर ही जाओ, ये निश्चित है। निश्चितता, वो तो कहीं कहीं कभी कभी मन विचलित हो जाए। मन तो मन है, इसका क्या है, डोल जाता है। सती मैया ने शिव जी का स्मरण किया। जिस पिता के घर में 60 बेटियों का जन्म हो गया, उसके बाद ये बेटी का जन्म हुआ है सती का। यार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो बेटा एक कुल को तारता है, बेटी जम के बोलो जरा, 2 कुल को। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के साथ में सती जी का विवाह किया। माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमालय राज ने करा। हिमालय राज, दक्ष प्रजापति,
जनक जी, ये जितने भी पिता हुए हैं, बेटी के जन्म के बाद में इन पिताओं को दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बात का स्मरण करिएगा जरा। कभी तुमने सुना कि जनक जी का दूसरा जन्म ये हुआ? अरे बोलो तो जरा जन के। कभी तुमने सुना कि दक्ष प्रजापति का अगला जन्म ये हुआ, हिमालय राज का अगला जन्म ये हुआ, दशरथ जी के अगले जन्म की कथा है, क्योंकि घर में बेटे ने जन्म लिया। जिनके घर में पुत्र जन्म लेता है, बेटा जन्म लेता है, उसके अगले जन्म का चरित्र मिल सकता है। पर जिनके घर में बेटी जन्म लेती है और बेटी का कन्यादान अगर पिता ने करा होता है, तो उस बाप को अगला जन्म नहीं लेना पड़ता, वो तर गया, तर गया, अब जन्म की जरूरत नहीं है। पर कन्यादान पिता कब करेगा? जब बेटी पिता के अनुकूल चलेगी। तुम्हारे पिता ने तुमको जीन्स पहनने से मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुमको टॉप बोलते, टी शर्ट बोलते, जो भी हो, वो पहनने से मना नहीं करा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सूट पहनने से मना नहीं करा। तुम्हारे पिता को लोगों ने कहा बेटी को पूना पढ़ने भेज रहे हो, अहमदनगर भेज रहे हो, सोलापुर, औरंगाबाद, बेंगलोर, कहाँ भेज रहे हो, आजकल माहौल ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता ने एक रत्ती का नहीं सुना और कहा मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, मेरी बेटी गलत मार्ग पर नहीं जा सकती। पिता का विश्वास कितना प्रबल था जो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए मुंबई, पूना, ना जाने कहां कहां भेजा। जिस बाप ने अपनी कमाई का अंश निकाल कर तेरे लिए रखा, जिस पिता ने कमा कर तेरे को अव्वल बनाया, जिस पिता ने तुझे अच्छे नंबर से पढ़ाया, जिस पिता ने तेरी सर्विस नौकरी लगने के लिए इंतजार करता रहा कि मेरी बेटी पांव पर खड़ी हो जाए तब मैं इसका विवाह करूंगा, मेरी बेटी को 4 चांद लग जाए तब मैं विवाह करूंगा। जिस बाप ने इतना विश्वास, इतनी आस, इतना भरोसा अपनी बेटी पर रखा, उस बेटी से निवेदन है अपने बाप को कन्यादान से दूर मत कर देना, उससे एक बार कन्यादान जरूर करवा लेना। बहुत गंदा माहौल चल रहा है, लोग अपनी बॉडी शॉडी दिखाकर बुन 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 हीरो हंडा दिखाकर हीरो लेनी जाए। जरा ध्यान रखना, ये बहुत सारे चोटे घूम रहे हैं संसार। मालूम भी नहीं पड़ता ये कौन से वैरायटी का है, मालूम भी तो पड़े। सनातन धर्म में भी है कि नहीं है ना जाने। बतो गाड़ी देखकर और 500 रुपए का पेट्रोल देखकर ऐसे लोंडों से, ऐसे लड़कों से विवाह ना कर लीजिएगा। 500 रुपए का पेट्रोल गाड़ी दोस्त की मंगल ले आया होगा, ना जाने कब कहाँ दियाएगा, शान दिखाएगा, विवाह आपसे करेगा और आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए बाप को जहां माता पिता कहें एक बार कन्यादान का मौका देना और बेटी से निवेदन है वही करना। ये लड़के दूसरे जो अन्य लोग हैं, ये जो अच्छे घर की बेटियां होती ना, संस्कारित बेटियां होती ना, अच्छे कुल की बेटियां होती है ना, उनको फंसाने का प्रयास करते। अब तुम भी पढ़ रही हो, तुम भी लिख रही हो, तुम भी समझदार हो। केवल सीहोर वाला महाराज तो बेचारा इतना पढ़ा भी नहीं है बापा
किसी और वाला महाराज को कुछ मालूम हो तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो विद्वान हो, तुम तो ज्ञानवान हो। रामचरितमानस उठाकर देखिए, जनक जी के घर में माता सीता का जन्म हुआ था, जनक जी का दूसरा जन्म नहीं हुआ। उठाकर देखिए, दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ, कन्यादान करा, दक्ष प्रजापति का अगला जन्म नहीं हुआ। उठाकर देखिए, हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ, दूसरा जन्म हिमालय राज का नहीं हुआ। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है और बाप अगर बेटी का कन्यादान कर देता है, उस पिता को नरक नहीं भोगना पड़ता, वो बाप अगला जन्म नहीं लेता, वो तर जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती, फिर उसको जन्म की जरूरत नहीं पड़ती, उसको नरक से निकालने वाली, उसको परमात्मा के धाम तक पहुंचाने वाली केवल एक होती है, और वो बेटी होती है। अपनी पढ़ाई में, अपनी अव्वलता में दोस्त बनाओ, मना नहीं है। स्पष्ट कर देना, मेरे पिताजी के पूछे बिना मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे पापा को, मेरा पिता मेरी जायदाद है, मेरा बाप मेरी दौलत है। जिसने सबसे लड़ लिया, खूब सुन लिया, मेरे पापा के हृदय को मैं छेद नहीं करूंगी, मेरे पिता की गोदी को मैं गंदा नहीं करूंगी। मैं शादी करूंगी वहीं जहां मेरा बाबुल चाहेगा, जहां मेरा पिता चाहेगा। मैं गलत जगह नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, बेटियों का जीवन, मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने जीवन को आप सार्थक बनाएं। अपने भीतर ऐसा संकल्प उत्पन्न कर ले कि मैं अपने जीवन में कभी गलत जगह पर नहीं विवाह करूंगी, जहां मेरा पिता चाहे। मैं पिता को नरक में नहीं देख सकती, अपने पिता को वहां पड़ा हुआ नहीं देख सकती। मत दो, बेटियों से निवेदन है, कुछ नहीं देना अपने पिता को, मत दो। बाप का जन्मदिन आए उसे कुछ नहीं चाहिए, पर अपने पिता को जन्मदिन पर कुछ मत देना। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने बाप को धोखा भी मत देना, अपने पिता को धोखा मत दो, उसको धोखा। वो बेटे को जितना नहीं चाहता जितना अपनी बेटी को चाहता है। बेटे को तो ध्यान ही नहीं देता, वो चल हट चल हट, और बेटी कहते पापा, डैडी, बाबूजी प्लीज, मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं ना, पहन लो ना। बेटा कहेगा तो नहीं पहनेगा, पर बेटी ने कह दिया ना, पहन लेगा। बेटी बोली, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हिमालय राज ने जब माता पार्वती जी का विवाह करा था, शिव जी के साथ में जब मंगल विवाह करा, बारात नहीं पहुंची थी। जैसे आप लोग कहते हो ना कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के विवाह की तारीख थी, पर तारीख को बारात नहीं पहुंची। विवाह के लिए बारात नहीं पहुंची माता पार्वती की। शंकर भगवान बारात लेके ही नहीं गए। 8 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, टेंट वालों ने टेंट खोल लिया, जो पकवान बना था भोजन वो खत्म हो गया, सब्जी भी बेकार हो गई। अब 10 दिन सब्जी कौन बचा के रखेगा? ताजी ताजी सब्जी बने शादी में, जोरदार भोजन बने शादी में, ये कौन? $10 लाख और भोजन कितना बनाया?
सब्जी 10 तरह की, मीठा 10 तरह का, आइटम 10 तरह के। जितने लोग शादी में जाते हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप पूरे 10 तरह का आइटम पूरा खाते हो? नहीं। एक डोसा लिया, मुंह में रखा, अच्छा नहीं, एक चम्मच लड्डू लिया, अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया। चाउमीन ली, थोड़ा सा 2 चम्मच खाई, फेंक दी, डस्टबिन में डाल दी। उस बाप से पूछो जिसने जिंदगी भर कमाया है और अपनी बेटी के लिए जोड़ जोड़ कर यहाँ रखा। अगर थोड़ी भी शादी कमजोर कर देता तो लोग टार्चर कर करके मार देते कि बाप ने ऐसी शादी करी, बाप ने ऐसी शादी करी। बाप अपनी जागीर लुटाकर कुछ भी कर कर अपनी बेटी का विवाह कर देता है। मेरा निवेदन है प्रत्येक समाज में, हर समाज में एक नियम लागू होना चाहिए कि पूड़ी बनेगी, सब्जी 2 तरह या 3 तरह की बनेगी और मीठा 2 से 3 तरह का बनेगा। चौथे तरह का बना समाज से निकाल दो, जिससे थोड़ा बहुत गरीब बाप भी अपनी बेटी का विवाह सही सही कर सकता। जिसके पास ज्यादा धन है वो धन दिखाने के चक्कर में करोड़ों का विवाह कर देता है। गरीब कहां से लाएगा? साधारण व्यक्ति कहां से लाएगा? एक नियम प्रत्येक समाज में, और एक नियम और लागू करो कि जहां बफेट होगा उस बफेट में जहां डस्टबिन लगे होंगे वहां समाज के 4 लोग खड़े होंगे। जब समाज की माताएं सिर पे पल्लू लेके लिपस्टिक पोत के सारा की सारा फेंक देती हैं, उनके पर्स में उठा के वापस डाल दो, ले जा अपने छोरा छोरी को। एक शादी में, 2 शादी में, 3 शादी में, 4 शादी में थोड़ी सी शर्म आएगी, 5वीं बार जीजी उतना ही लेगी जितना खाएगी। ये पक्का है। 1-2 बार टोको तो सही। खुद जब होटल में जाती हो ना और पति का 1,500 रुपए की थाली का बिल बनता है ना, तो मटर पनीर तंदूरी रोटी से पूरी पोंछ के फिर खा के आती है 25 रुपए का। खुद का पैसा लगा तो सब निपटा गई, और दूसरे का लगा डस्टबिन में फेंक दिया। देखो थोड़ा बुरा तो लगेगा, भले तुम अगली बार मुझे परली बैजनाथ मत बुलाना, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम नहीं बुलाओगे तो सोमानी जी तो हमारे हैं, मैं कई दिक्कत, तो तुम उसका टेंशन मत लो। पर तुम ये मत सोचो कि महाराज किएगा नहीं। वो तो तुम्हें बुरा लगे तो घर जाके ठंडे पानी से नहा के हाथ में तुलसी दल लेके खा लेना और सोच लेना कि कल से नहीं जाऊंगी। महाराज बहुत अनसन बोले, बहुत गड़बड़ बोले, उसमें कोई। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, तुम्हारे हाथ में रिमोट है, तुम्हें अगर बुरा लग रहा हो तो टीवी का चैनल चेंज कर लो, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुन लो, उसमें कोई टेंशन मेंशन मत लेना कि महाराज अपने कई दिक्कत नहीं, हम तो वेदनाथ जी के कथा सुनाने आए, वो तो तुम जबरदस्ती आ गया। हम तो वेदनाथ जी को सुनाने हैं कि यहाँ वेदनाथ बाबा इनको कथा सुनाना, हमें तुमसे मतलब ही नहीं। तुम्हें अच्छा लगे तो धारण करो कि हाँ ये चीज होना चाहिए, हाँ ये हमारे समाज को सुधारना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर दिल से शादी करना चाहे तो उसकी शादी हो जाए। बहुत तकलीफ है साहब। एक बेटी के बाप से पूछो तो सही, वो कैसे खर्च करता होगा, कैसे लाता होगा, छोटे सी दुकान में कैसे गुजारा होता होगा, कैसे कमा कर वो अपना परिवार का पालन कर रहा होगा, कैसे आज का समय कितना महंगाई का युग, और कैसे एक प्लेट बाजार में तुम जरा सा पानी पतासा 5 पतासा लेके तो आओ, कितना का है जीजी? कम से कम 10-20 रुपए तो खर्च होते हो, और तुम आप पूरा फेंक कर जाते हो। जरा सोचो, विचारिए जरा। श्रेष्ठता आनंदता शिव महापुराण की कथा कर रहे, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। पार्वती मैया का मंगल विवाह भगवान जब
हिमालय राज जी ने करा। हिमालय राज बाबा ने जब कन्यादान करा, कन्यादान करने के बाद पार्वती जी को कहा कि मैं बेटी का विवाह कर रहा हूँ, बारात आने में बहुत देरी हो गई, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, शिव जी की बारात नहीं आई, शंकर की बारात आई नहीं रही थी। भगवान विष्णु ने कहा बारात लेकर चलो, मुहूर्त निकल जाएगा। शंकर भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया। शिव जी का मुहूर्त कब आया? जब सामने से अर्थी आई, लोग राम नाम चिल्लाते चिल्लाते आए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तब शंकर जी उठ के खड़े हुए। शंकर जी ने कहा अब मुझे हल्दी लगाओ, अब मेहंदी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लगाओ, अब मेरे को दूल्हा जैसा तैयार कर दो। तो भगवान विष्णु ने पूछा 10 दिन निकाल दिया, आज चलने की तैयारी हुई। भगवान बोले मेरा मुहूर्त नहीं आया था। तुम्हारा मुहूर्त कब आया? तो के सामने से मुर्दा आया और मेरा मुहूर्त आया। शिव महापुराण की कथा कहती है सामने से अर्थी आई तब शंकर भगवान की बारात निकल कर चली। उसी तरह आज भी नियम है, स्वप्न में अर्थी देख लो तो समझ लेना घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। किसी काम के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी आ रही है, समझ लेना काम सफल हो जाएगा। ये नियम है शास्त्र। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। तो बहुत चतुर चतुर लोग बैठते हैं, उन्हें सोचा महाराज जी बोले अर्थी देखो तो मुहूर्त अच्छा होता, तो इनका अपन तो शमशान के पास घर बना लो, रोज मुर्दा दिखेगा, रोज अपना काम अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो तो कभी कभी दिखे तो बात दूसरी हो। भगवान शिव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल। शिव दूल्हा है, पार्वती दुल्हन है, भगवान शंकर बना है, पार्वती जी बनी है। बना और बनी और दोनों में नी बनी तो काहे का बना? दोनों में बने तो समझ लो बना बनी है। शादी में लड़की के यहाँ बनी गाते हैं और लड़के के यहाँ बोलो जम के बोलो बना गाते हैं। बनी रात को भोजन करने के बाद लोग गाने बैठते हैं, बोलो सही है। और ढोलक पीट पीट के बनी को बिठाकर, दुल्हन को बिठाकर मंजीरा बजा बजा के गाते हैं, मंजीरा बजा। बनी जी बनी रहियो जी, बनी के यहाँ कितना गाते हैं। बना जी लहंगा लाना जी, बना जी दिल्ली से लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर यूं फरमाएगी मेरा झुमका गी। अब बोले अब कितना गाया, कितना समझाया। रात को 10 दिन तक, पहले कहते थे 10 दिन का ब्याह हाथ लिया है, 5 दिन का ब्याह हाथ लिया है, 4 दिन का ब्याह हाथ लिया है, 8 दिन का ब्याह हाथ लिया है। 8 दिन का ब्याह हाथ लेना मतलब क्या होता है कि बनी गा गा कर बन्नी को समझाना कि कुछ भी हो जाए, जरा जरा सी बात में झगड़ के मायके मत आना, मई बनी रहियो। कोई कितना ही झगड़ा करे तो भी बनी रहना, अल्लाह मती। और बना जी के यहाँ भी गाया, बना जी बना जी बना जी बना जी कि बना के चलना, जैसी मिल जाए निभा लेना। भले वो चंद्र घंटा हो, कुसमांडा हो, स्कंदा हो, जैसी हो तेरे भाग्य में लिखी होगी वैसी मिलेगी। सारे मेहमान तो गुलाब जामुन खा के चले जाएंगे और तूने जितनी खाई है वो जगदम्बा सा। इसलिए तेरे से निवेदन है तू बना के चलना, बना के चलना, बना जी बना जी बना जी बना जी। और मालूम पड़े दोनों में नहीं बनी और अदालत में बना और बनी खड़ी, दोनों क्या मतलब कर। महाराज शंकर और पार्वती, भगवान शिव की बारात चली, बहुत जोरदार नाचते गाते। शंकर भगवान ने एक भी वीआईपी को बारात में नहीं बुलाया, उन्होंने डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर बुलाए। कोई के 12 मुंह थे, कोई के 12 हाथ, कोई के 12 पांव,
दर्जन दर्जन भर के काम तो पहले का समय था ही ऐसा। वो तो आज का समय ऐसा हो गया कि हम दो हमारे दो, नहीं तो पहले के जमाने में तो घर की माताएं जब बाजार जाती थी तो झाड़ू भी 1 या 2 लेके नहीं आती थी, पूरी या तो आधा दर्जन या 1 दर्जन। बोलो सही है कि गलत है? थाली सेट लाती, कितने? 1 सेट पूरा देना 6 का, 1 सेट पूरा देना 12 का। कटोरी भी लाती तो 2 नहीं लाती। बोलो जम के, तुम भी गई होगी कभी बाजार, कितनी लाई? आधा सेट पूरा, पूरा सेट देना। प्लेट का सेट पूरा, थाली का सेट पूरा। सेट पूरा कब होता है? जब उसमें 6 हो या 12 हो। तो यही तो शिव पुराण कह रही है, घर में प्लेट, कटोरी, हीरे का सेट, मोती का सेट, सोफा सेट, सब सेट है। बस आदमी अपसेट है। सेट सब, सोफा भी है, टीवी भी है, सब लगा हुआ है, एसी भी है, पर आदमी अपसेट है। जब भी मिलता है मुसद्दी लाल जैसा ही मिलेगा, मुंडा उतरा ही मिलेगा। जब भी इससे बात करो तो हमेशा 24 घंटे प्लाट नहीं बिक रहा, बड़े तकलीफ में चल रहा है, बहुत क्यों लिया? हमारा ये सही। एक भी वीआईपी को भगवान शिव ने नहीं बुलाया। डमरू खड़काया, डाकने पिशाच ने छोड़े, भूत आए, बारात चली, धमधमा कर बारात पहुंच गई दरवाजे पर। दरवाजे पर पहुंची और पहुंचते से माता मैनावती ने आरती उतारी है। ये मैना कोई साधारण नहीं, पितरों की बेटी है। पितरों की 3 बेटियां थी, मैना, धन्या और कला। पितृलोक में रहती थी। केवल एक गलती हो गई इनसे, सनकादिक ऋषि तप करने के लिए बैठे हुए थे और ये वहां से निकल कर जा रही थी। जाते जाते इनका जो लहंगा था उसमें बरक बहुत सारा लगा हुआ था, झामर झुमके बहुत लगे हुए थे। इनकी सनत कुमारों की जंघा पर उससे चोट लग गई। चोट लगने से इनको श्राप मिल गया कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। ये तीनों रोने लगी तो सनत कुमारों ने कहा, 3 देवियां तुम्हारी गोद में खेलेगी। तुम्हारी गोद में 3 देवियां आएंगी और वो 3 देवी मैना, धन्या और कला। मैना की गोद में माता पार्वती थी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी थी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी थी। ये 3 गोदी में खेल रही। पार्वती मैया शिव जी को भी आई, जानकी मैया सीता मैया राम जी को भी आई और राधा जी भगवान कृष्ण को भी आई। वैसे तो विवाह नए घोष के साथ हुआ था, पर कृष्ण के साथ भी राधा जी का मंगल विवाह हुआ। कल भगवान कृष्ण का प्रागट्य उत्सव है। हमारे कल्लू जी ठाकुर जी, जिनका नाम हम कल्लू जी रखे हैं, साल में 1 ही बार स्नान होता है मेरे लाडले का। ठंड बहुत लगती है उनको, इसलिए हम उनको नहवाते ही नहीं। उनके हिस्से का शंकर जी को नवा देते हैं। तो कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, प्रागट्योत्सव है। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव रहेगा। ठाकुर जी का स्नान रहेगा। रात्रि को 10:30 बजे से 12 बजे तक आस्था भजन पर लाइव प्रसारण इसी परली बैजनाथ की पावन धरा से भगवान के स्नान का दर्शन आप सबको होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आस्था भजन पर लाइव दर्शन करें, लाइव कल्लू जी का स्नान दर्शन करें। जो साल में 1 बार स्नान होता है उसका दर्शन का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप अपने घर में भी जाकर जन्मदिन मनाएं, भगवान का मना नहीं। पर जो लोग
वैद्यनाथ में बाहर से आकर रुके हैं। वो रात्रि को 10:30 बजे से 12 बजे तक बाबा का सुंदर आनंदमय महोत्सव। रात्रि को नंद घर, जम के तो बोलो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो खाली हाथ मत आना, थोड़ी टॉफी ले आना, और जो तुम्हारे पड़ोस में बैठे उसको धीरे से चुपचाप एक एक देते जाना, सबका मुंह मीठा करा देना। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरा विश्व मेरे लाडले, मेरे कानूड़ा, मेरे कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाए और सब जगह पर सुंदर महोत्सव का आनंद रहे। यही भाव से कल भगवान आस्था भजन पर लाइव प्रसारण सुंदर ठाकुर जी के जन्मोत्सव का होगा। रात्रि को जन्मोत्सव मनाएंगे, आनंद लेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हर हर महा। भगवान शिव की बारात पहुंची, मैनावती ने आरती उतारी, अंदर प्रवेश किया। सुंदर भावों से भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ में हुआ। पार्वती जी के साथ में जब मंगल विवाह होता है, पार्वती जी को हिमालय राज की नगर की सुंदर सुशील सहज संस्कारित बहुएं माताएं पार्वती जी को समझाती हैं। जरा देखिए अब शिव महापुराण की ओर। पहले बेटी विदा होती थी तो अपने समाज के लोग, अपने घर की माताएं बेटियों को सीख देते थे। आज के जमाने में सीख देना बंद कर दी, सिल्लक देना चालू कर दी। बेटियों को सीख नहीं दी जाती, बेटियों को सिल्लक दी जाती है। सासू माँ तो 500 रुपए दे देना बेटा, पाँव पढ़ लेना बेटा, ये जेठानी को दे देना बेटा। बोलो सही है कि गलत है? ये हमने बैग में रख दिए हैं, 200 रुपए उसको दे देना, 100 रुपए उसको दे देना, 500 रुपए उसको दे देना, 50 रुपए उसको दे देना। कहीं तेरी चाची सास आए तो उनको ये दे देना। पहले के जमाने में सीख देकर भेजते थे, बेटा जिस घर में जा रही हो उस घर की मर्यादा में रहना, मान सम्मान सत्कार पूरा करना, किसी को भी अपशब्द ना कहना, ऊंचा ना बोलना। कितना सुंदर भाव कहा है। बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। आप भी बोलो, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। भजन में ध्यान देना, क्या बोला? हीरे और पन्ने की, जम के बोलो जरा, दुकान बन। पान की दुकान नहीं बोलो, पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है। और तुम्हारे पल्ली बैजनाथ में भी हीरे और पन्ने की दुकान देखना, कांच से ढकी हुई, चारों तरफ से बंद। पान की दुकान नहीं बोली, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। चारों तरफ से ढकी, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। यानी ये नहीं बोला कि पान की दुकान की तरह रहो। बोलेंगे नहीं, इशारे में समझ जाते। सास ससुर जो भोजन पहिए, नित नित भोजन। जब घर के बुजुर्ग भोजन कर रहे हो, उनको प्रेम से, भाव से, आदर के साथ, सत्कार से, इज्जत से भोजन कराओ।
सबसे पहले घर के बड़ों को भोजन करा, बुजुर्गों को भोजन करा। और एक आज की मां अपनी बेटी को सीख देती है, तुझसे जितना बने उतना कर लिया, तू काहे को नफरत पड़ी रहती है, तू तो अपना काम कर और अपने कमरे में चले जा। तेरी है तो 4-4 ननन 2-2 देवर नहीं, वो करे तू काहे को लगी रहती है, 24 घंटे क्यों लगी रहती है। और मम्मी भूख लगे तो बनाओ, लेके कमरे में चली जाओ। और अगर सास कुछ कह देना, मैं तो बच्चों के लिए ले जा रही हूं, ऊपर जाके निपटा जा, कौन देख रहा। पहले सीख दी जाती थी घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के आदरणीय, जो घर के मुख्य हैं उनको भोजन पहले कराओ और उनका आदर करो, सम्मान करो। आज के समय में सीख दी जाती है, जितना तेरे से बने उतना करना, अपना सामान उठाओ चल दो, नी पटे नी बने तो अपना अलग मकान बनवाओ रे। और पहले के जमाने में माता पिता सीख देते थे, सबके साथ रहना बेटा, सबके बीच में रहना बेटा। क्यों? थोड़ा भी दुख आएगा तो सब हल कर लेंगे बेटा, सबके साथ रहोगी तो दुख मिट जाएगा। अपने दिल की बात तुम किसी से कह सकती हो, किसी से बोल सकती हो, अंदर घुटोगी नहीं। आज के जमाने में किसी को भी चिनीस वाला नहीं चाहिए, जिसको भी छोरा चाहिए कैसा सर्विस वाला चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोल सकती माताएं कि हमारी बेटी काम नहीं कर सकती, इसलिए उनका सर्विस वाला चाहिए। नौकरी करेगा मुंबई पुणे में, बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो ठीक, एक फोन करेंगे भोजन घर में आ जाएगा। कौन सा खाना बनाना, रोज घूमने जाओ, सास ससुर का लफड़ा नहीं, परिवार का लफड़ा नहीं, सबसे दूर अपना सर्विस वाला चाहिए, सर्विस वाला चाहिए, सर्विस वाला चाहिए। जरा विचार करना, सर्विस थोड़े दिन की, बिजनेस जीवन भर का कमाया खाया, अपनी जिंदगी में मस्त जिए, शटर नीचे गिराई और घूमने चल दिए, ये जीवन का एक आनंद। पर नन्ही सर्विस वाला चाहिए, और ऐसा सर्विस वाला मिला, बेटी से तो पूछो 24 घंटा रोती, मम्मी मेरा ध्यान तक नहीं देते, मम्मी दुकान होती तो कम से कम घर तो आते, ये तो पता ही नहीं ऑफिस से कहाँ जाते, कब आते, क्या करते, क्या खा रहे, क्या पी रहे, मालूम ही नहीं पड़ रहा। माँ बड़ी दुखी है, माँ भी कह मैंने तो सर्विस वाला देखा था, मैंने अच्छा देखा, परिवार अच्छा देखा, ये अच्छा देखा, वो अच्छा देखा, सब कुछ देखा, पर हमने ये नहीं देखा कि ये भगवान का भजन करने वाला मिला कि नहीं मिला, संकीर्तन वाला मिला कि नहीं मिला, एक लोटा जल शिव को चढ़ाने वाला मिला कि नहीं मिला। क्योंकि वही संभाल सकता है जो भगवान का आदर कर सकता है, वो तुम्हारी बेटी का भी आदर कर सकता है, ये निश्चित है, आदर कर सकता है। बेटी को विदा किया, आंखों में जल भरा था, हिमालय राज के नैनों में जल। कहते हैं बेटी की विदाई में पत्थर भी रोता है। एक बेटी और बाप का संबंध कुछ अलग ही होता है। कोरोना महामारी के कुछ सीन ध्यान में है। एक दिल्ली में एक पिता मर गया कोरोना में। बेटों को सूचना दी गई, टीवी पर भी आया था वो न्यूज़ में। बेटों ने कहा हम नहीं आ सकते क्योंकि पापा को कोरोना था, इसलिए हम नहीं पहुंचेंगे। 4 बेटे थे, चारों अच्छी पोस्ट में थे, सरकारी नौकरी में थे। बेटी साधारण परिवार में ब्याह गई थी।
बाप के पास में जितनी दौलत होती है उसके अनुसार बेटी का संबंध ढूंढ लेता है। किराने की दुकान थी बेटी के पति की, और बेटी को सूचना मिली कि पापा नहीं रहे। बेटी ने कहा मेरे भैया लोग पहुंचेंगे, वो जाएंगे, उनके साथ चली जाऊंगा। भाइयों ने मना कर दिया, जी जी हम नहीं जाएंगे। बेटी, बाप को कोरोना था तो भी बेटी अपना घर छोड़कर अपने पति के साथ उस पिता के अंतिम संस्कार में खड़ी थी। वो बेटी होती है, बेटी सरल नहीं होती बेटी। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि अशोक सुंदरी का जब विवाह भगवान शंकर ने करा, और अशोक सुंदरी जब विवाह कर कर गई जा रही थी, तब भगवान शंकर की आंखों में पहली बार जल भरा हुआ था। बेटी की विदाई में शिव भी रो रहे थे। पार्वती जी ने कहा मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा ओ घड़ी, मेरा भोलेनाथ आज पहली बार रो रहा है। दूसरे के आंसू पोंछने वाले के आंखों में जल। शंकर जी कहते हैं आज मेरी बेटी बिहार है, आज मेरी अशोक सुंदरी जा रही है। आपको मालूम नहीं है आप देवाधिदेव महादेव हो, आपके लिए रोना उत्तम नहीं है। शिव जी कहते हैं रुदन से तो मेरा जन्म है, इसलिए मुझे रुद्र कहते हैं। बेटी भी आ रही है मेरी, इसके जीवन में सुख है दुख है। तो पार्वती जी ने कहा फिर आपको तो एक काम करना था, जो लड़के के साथ में अपनी बेटी का जीवन हमेशा अच्छा रहे ऐसा लड़का ढूंढ लो और बेटी का ब्याह कर दो। हर माता पिता बेटी का जब विवाह करते हैं तो ये विचार करते हैं कि मेरी बेटी के जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। घर बड़ा देखा, परिवार बड़ा देखा, गाड़ी बंगला देखा, पेट्रोल पंप, दुकानें, जायदाद, जमीन सब देखी, पर पिता को यह नहीं मालूम था कि बेटी का भाग्य कैसा है। शिव जी कहते हैं सुनो पार्वती, शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती, हर पिता के जीवन में बेटी का विवाह करना है, कन्यादान करना है, बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढना है, उसका विवाह करना है। बेटी का बाप सब कुछ देख सकता है, पर बेटी का बाप बेटी का भाग्य नहीं देख सकता है कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। एक चरित्र सुनाया, एक सेठ जी से सेठानी रोज कहती थी बेटी को बहुत दुख है, उसको कुछ दे दो उठाकर। सेठ कहता था मैंने उसके कन्यादान में बहुत दे दिया, जब आती है तब दे देता हूँ, पर उसकी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या करूं, दुख लिखा है तो दुख भोगना पड़ेगा। सेठानी कहती है कि तुम भगवान बन गए जो दुख भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पास में इतनी सारी जायदाद है, दौलत है, संपदा है, थोड़ी सी बेटी को दे दो ना। तो सेठ ने कहा मैं अपने हाथों से कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने देकर देख लिया, 2 बार मैं उसको दुकान डलवा चुका हूँ, 2 बार मैंने उसका व्यापार चालू कर दिया, 2 बार वो खड्डे में आकर खड़ा हो गया, मैं नहीं दूंगा। इतने में सेठानी ने कहा तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं उसकी माँ हूँ, क्या मैं नहीं दे सकती? सेठ जी ने कहा तू दे दे। सेठानी ने अपने जमाई को बुलाया, दामाद को बुलाया, जमाता को बुलाया, और जमाई को बुलाकर कहा दामाद जी आप भोजन करने आ जाना। दामाद को भोजन करने बुलाया, तिल्ली का लड्डू बनाया, तिल्ली के लड्डू में सोने की असरफियां छुपा दी, एक लड्डू भरकर डब्बा दामाद को दे दिया, दामाद जमाई इस डब्बे को मेरी बेटी को दे देना। तिल्ली के लड्डू में सोने की असरफियां छुपाकर सेठानी ने जब दामाद को डब्बा दिया, दामाद उस डब्बे को लेकर चला तो उसको याद आया कि कल बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है, एक काम करूं, ये लड्डू खाएंगे बृष्टा में चले जाएगा, लड्डू में हलवाई के यहाँ बेच जाता हूँ। और डब्बा हलवाई के यहाँ दे गए, 500 रुपए लेकर सेठ जी के यहाँ का जो डब्बा था उसका 500 रुपए लेकर जमाई घर पहुंच गया, बच्चों की फीस जमा कर दी।
सेठ जी वापिस आ रहे थे, उनको याद आया कि आज सेठानी का जन्मदिन है, मिठाई वाले के यहाँ गए, कोई ताजा लड्डू हो तो दे दो। सेठानी को तिल्ली का लड्डू अच्छा लगता है, तो वही डब्बा हलवाई ने उठा कर दे दिया। वो डब्बा जब सेठानी को दिया, लड्डू खिलाए, तो उसमें से सोने की असरफियां निकली। सेठानी ने सेठ जी के चरण पकड़ लिए कि भाग्य कोई नहीं लिख सकता, जिंदगी में दुख लिखा है तो भोगना तो पड़ेगा। जिंदगी में दुख लिखा है तो भोगना पड़ेगा। घर देख लो, परिवार देख लो, पेट्रोल पंप देख लो, गाड़ी देख लो, बंगला देख लो, पर बेटी का भाग्य नहीं देख सकते, आप किसी का भाग्य लिख नहीं सकते। शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, हिमालय राज की कथा कर रही है। माता पार्वती के भाग्य में सुख होगा तो सुख मिलेगा, दुख होगा तो दुख मिलेगा। मैंने गाड़ी बंगला नहीं देखा, हिमालय राज कहते हैं, पर मैंने शिव को देखा है। वो शांत स्वभाव का है, उसके मस्तक पर गंगा है, चंद्र है, गले में रुद्राक्ष की माला है। मैं इतना जानता हूँ कि मस्तक पर गंगा वही रख सकता है जो शांत का स्वरूप होगा। लोग कहते हैं शिव जी को क्रोध आता है, शिव महापुराण कहती है क्रोध किसको नहीं आता। तुम गलत करोगे, गलत देखोगे तो क्रोध आ जाएगा। शंकर भगवान कर्पूर गौरम करुणाम तारम संसार सारम भुजगेंद्र। शिव तो शांत स्वरूप है, शिव शांत स्वरूप है। एक शांति का नाम, शांत का नाम भी शंकर को कह सकते हो कि शिव शांत का है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव शांत, शांति का एक प्रतिबिंब, शांति का एक स्वरूप मेरा शंकर, मेरा शिव है। ऐसा प्रतिबिंब मेरा शंकर। भगवान पार्वती मैया को विदा करते हैं। पार्वती मैया जब कैलाश पर जाती है, पहला अभिषेक माता पार्वती जी ने भगवान शंकर का कैलाश पर करा, और वो जल का और शिव जी के साथ में जब शिव जी का अभिषेक कर रही थी, जो ये ब्राह्मण देवता अभिषेक कराते हैं, जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर, इसका प्रमाण क्या है? जल के अंदर दूध डालकर अभिषेक करने का प्रमाण क्या? सबसे पहला अभिषेक कैलाश धाम पर जब माता पार्वती जी ने शंकर का करा था, भगवान शिव का करा था, तब औघड़दानी का अभिषेक करते समय जल में सुंदर गौ माता के दूध का भाग धारण कराकर फिर करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती जी शिव जी के स्नेह में, हृदय में रहना चाहती थी। आज भी नियम है, जल के अंदर 2 बूंद दूध की डालकर अगर शिव को चढ़ाया जाता है तो स्त्री और पुरुष में कभी अदालत तक बात नहीं पहुंचती, उनका प्रेम बढ़ता चले जाता है, कभी तलाक नहीं हो सकता। जल के अंदर दूध हो, काय के अंदर, जम के बोलो जरा, जल के अंदर दूध हो, दूध के अंदर जल नहीं। फिर समझ लेना अच्छे से, जल की मात्रा ज्यादा हो, दूध की मात्रा कम हो, थोड़ा सा मात्रा, इसलिए बाल्टी भर पानी में थोड़ा सा दूध ब्राह्मण देवता डाल देते हैं, अभिषेक कराते थे, तो वो प्रेम बढ़ा। ऐसे भगवान शिव का पावन चरित्र का स्मरण किया। आगे बढ़ेंगे कल की कथा की ओर। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। नहीं तो हम पहुंच जाते। घर की शादी का समय लोगों को ध्यान में नहीं रहता, पर इतना ध्यान लोगों को रहता है कि शिव महापुराण की कथा परली बैजनाथ जी में प्रारंभ हो रही है, अपने को जाना है। और जितना यहाँ के लोगों को सुनने का है, वैसा ही टीवी पर, वैसे ही मोबाइल पर लोगों को बेचैनी होने लगती है। अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? ये मूछ वाला भैया कब हटेगा, महाराज कब आएगा? इनको सबको बेचैनी रहती है कि बस कथा कब चालू होगी, कब मिलेगी। उतनी देर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा को ढूंढता रहता है। उतनी देर ये मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करता है।
समर्पण उसको नहीं कह सकते कि आप हाथ जोड़कर बैठ गए या मंदिर में जाकर खड़े हो गए या आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया या आपने एक बेलपत्र चढ़ा दी या आपने एक फूल चढ़ा दिया या आपने भगवान को एक पुष्प समर्पित कर दिया, एक चावल का दाना चढ़ा दिया। इसको समर्पण नहीं कह सकते। समर्पण उसको कहते हैं भगवान के हो जाना और भगवान को अपना बना लेना। उसको कहते हैं कि कथा में जाकर बैठे और जितनी देर कथा में बैठे, जितनी देर महाराज जी ने जो बात कही उसको अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर शंकर भगवान के उस अनुमोदन को करना कि सती मैया ने कैसे शंकर को मनाया होगा कि शिव सती के हो गए, पार्वती जी ने कैसे शिव को मनाया होगा कि शंकर पार्वती के हो गए, उमा ने कैसे महेश को मनाया होगा कि उमा महेश हो गए, किस किस तरह से कात्यायनी ने कैसे चंद्रमौली प्रभु को मनाया होगा कि भगवान चंद्रमौली कात्यायनी के हो गए। उसको रिझाने का प्रयास, हम कैसे उसको अपना बनाएं, हम कैसे उसको अपना बना सकते हैं। थोड़ी परमात्मा से रिश्तेदारी होना जरूरी है। किसी आमदार या खासदार, विधायक या सांसद या कोई मंत्री से मिलने के लिए उसके घर पर चले जाओगे और सीधे जाके कहोगे कि कह दो राम किशन आया है, बालकृष्ण आया है, हरि कृष्ण आया है, कोई मिलने देगा तुमको? अरे बोलो तो जी जी हो, अच्छे से बोलो जरा, सब वेदनाथ की जी जी हो, सब अच्छे से बोलो जरा दमदारी से। कोई मिलने देगा तुमको? नहीं। और तुमने जाकर कह दिया कि जाकर मंत्री जी से कह दो, आमदार से कह दो, खासदार से कह दो, विधायक से कह दो, सांसद से कह दो कि उनकी बुआ का बेटा आया, उनकी बुआ की लड़की आई है, तो मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा? तो पहले तो वो पूछ के आएगा कि वो लीला भाई आई है और कह रही बुआ की छोरी हो। सांसद कह देगा, आमदार खासदार मंत्री कह देगा जाओ उसको अंदर लेकर आओ, वो मेरी बुआ की छोरी है। 5 मिनट मिलूंगा पर मिलूंगा जरूर। उसी तरह जिस समय हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएं, हम शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं, या पशुपति व्रत करें, या सोमवार का व्रत करें, या प्रदोष का व्रत करें, या शिवरात्रि का व्रत करें, या शंकर जी को रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाएं, तो पहले हम शंकर भगवान से अपना संबंध बनाएं कि तू पिता है, मैं तेरा पुत्र हूँ, तू बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ। और ये संबंध को याद रखना प्रभु, जिस समय मुझे दुख आए तो बाप और बेटी का संबंध निभा देना। अगर रिश्तेदारी नहीं होगी तो मिलने नहीं दिया जाएगा। मंत्री से, आमदार से, खासदार से, विधायक से, सांसद से, किसी से भी मिलना मुश्किल हो जाता है। जब संबंध करीब का हो जाता है तो मिलना सरल हो जाता है। हम परमात्मा से अपना संबंध बनाए, हम भगवान से अपना संबंध बनाए, पर हम उल्टे चलते हैं, दुनिया से अपना संबंध बनाते हैं। ये हमारा मामा जी का छोरा, ये मेरे काका जी का छोरा, ये मेरी बुआ जी की छोरी है, ये मेरे ताऊ जी का, ये मेरे काका जी का। हमने सबसे संबंध बनाया, पर उस भोलेनाथ से, उस शंभु से, उस त्रिकालदर्शी से, उस कृष्ण से, मेरे राम से, मेरे कान्हा से हम संबंध नहीं बना पाए। उससे संबंध क्या है? सबके घर में लड्डू गोपाल है, बोलो है कि नहीं? जम के तो बोलो, है ना? सबके घर में लड्डू गोपाल है और सब रोज सवेरे भोग लगाती हो ना? पर कभी तुमने विचार करा कि मैंने भगवान के सामने पूड़ी रखी, मैंने भगवान के सामने रोटी रखी, सब्जी रखी, मैंने भगवान के सामने पूरण पोली रखी, आमठी रखी, कट रखा, सांबर रखा, सब रखा, भगवान ने खाया कि नहीं खाया? हमने भगवान के सामने रखा, उठाकर वापस ले गए, सब में मिला दिया, प्रसाद समझकर सबने खा लिया। पर कभी तुम जिद में हड़े, कभी तुमने भगवान से जिद करी? तुम्हारा छोटा सा छोरा
अगर कुछ नहीं खाए तो तुम उसको दो के खिला ले, मुंह में ले। अगर बहू से कह दो ये नहीं खा रहे तो इसको दूध पिला दे, दूध भी नहीं पिए तो इसको कुछ और खिला दे, फल खिला दे, सेव फल खिला दे, अनार खिला दे। बोलो री जी सही बात है कि गलत बात है? घर का छोटा सा बच्चा कुछ नहीं खाए तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान खिलाया जाता है, अलग से कुछ खिलाया जाता है, उसको मार के खिलाया जाता है, उसको